डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एफआईए के सिलेबस के हवाले से, जिसके हवाले से बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन थी कि इस सिलेबस में क्या क्या कुछ आएगा। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को जो एफआईए में इस वक्त इनरोल हो चुके हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है वो आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ जो हैं वो एफआईए से रिलेटेड बहुत सारी मिलने वाली है। पहले भी मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ। मैं आपको बताता चलूँ हूँ और उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। उस हवाले से जो है जितनी के ऊपर जो है वो वीडियोस बना के इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। जितना भी सिलेबस है इंशाल्लाह उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। तो चलिए वेट नहीं आपका जो है वो वक्त ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2021 में जो मैंने पेपर दिया था वो किस तरह से कंडक्ट हुआ था और उसमें से कौन कौन सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा आया था। 2021 में जब पेपर कंडक्ट हुआ था वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। जो 60 नंबर का पेपर था, बिल्कुल लॉगिन जो है वो आपका कंप्यूटर के ऊपर करवाया जाता है। आपको एक लॉगिन असाइन कर दिया जाता है, यानी वो आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपने लॉगिन करना है। वो आसान सा तरीक़ाकार है, कोई भी बंदा उसे ईज़िली कर सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ों के ऊपर अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे इससे पहले वो फ़िज़िकल है जिन लोगों का, जैसे को वो अगर वो सिविल जॉब्स हैं तो उनमें डायरेक्ट आपने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपने रिटन टेस्ट की तैयारी कौन कौन सा मवाद जो मैं अभी सिलेबस आपसे शेयर करने वाला हूँ उसमें से कौन कौन सा मवाद जो है वो तैयार करना है वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो मवाद है जो जिसे मैं अभी शुरू से शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट वीप है, जिसमें से 10 नंबर का 10% जो है वो पेपर आता है। पाकिस्तान स्टडी है 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20%, IQ 20%। अच्छा, भी सेम यही सिचुएशन होती है, सेम अभी इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ ये लेवल बता रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल है। जैसे जैसे आपके लेवल मतलब जो है वो स्केल ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन की नौइयत भी डिफरेंट होती चली जाती है। स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, इसका इंटरमीडिएट लेवल होगा। फिर ठीक है, इसी तरह UDC हो गया, इसका इंटरमीडिएट लेवल का भी पेपर आएगा। ठीक है, बाकी इनका जो है वो सेम होता है प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें LDC, इसका भी सेम यही सिचुएशन है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर का सेम यही कैटेगरीज़ हैं जिसको बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इनका लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। मैट्रिकुलेशन लेवल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल हो गया या इंटरमीडिएट लेवल हो गया। अब अगर हम एक्चुअल में इस्लामिक स्टडी के हवाले से अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले पेपर के अंदर इस्लामिक स्टडी में से कितना पोर्शन आया था, तो यूँ कह लीजिए कि तकरीबन 5 पेपर मैंने दिए थे। तो उन 5 पेपर के अंदर जो है वो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ पोर्शन नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारी की थी। 10% जो है, क्योंकि 60 नंबर का टोटल पेपर है, तो कम से कम जो है वो एक पेपर के अंदर 3 से 4 सवाल होते हैं जो इस्लामिक स्टडी से पूछे जाते हैं। अब इन इस्लामिक स्टडीज़ में से कौन कौन सा पोर्शन है जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एट दी एंड जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी ये सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं इसको रीड करके नहीं दिखा रहा, ये वाला जो है वो आप ज़रा इसको रीड कर लीजिएगा, वो वीडियो लंबी होने वाली है। उसके बाद जनरल नॉलेज का ये वाला पोर्शन है। जनरल नॉलेज के पोर्शन को भी एक दफ़ा आप लोगों ने रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें से भी हम एंड पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश का पोर्शन अगर हम इस्लामिक स्टडी की मैंने बता दी, 3 से 4 सवाल थे। इसी तरह आपके पास जनरल नॉलेज था। जनरल नॉलेज में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो 2 या 3 होते हैं, इतना ज़्यादा इसमें से भी पोर्शन नहीं होता। इंग्लिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल इंग्लिश में से आते हैं। 7 से 10 सवाल जो हैं वो कम से कम जो है वो आपके इंग्लिश के पोर्शन में से आते हैं। इंग्लिश में से ज़्यादातर यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं
इसमें आपके पास कंप्रीहेंशन पैरा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैरा, या ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए या इसको समझ लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आता है, एक बहुत ज़्यादा गिवन एक सिचुएशन, एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से आपको सवाल ढूंढने होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिनोनिम्स के सवाल थे, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस का एक सवाल था, वोकैबुलरी का कोई सवाल नहीं था पिछली दफ़ा, प्रेसे राइटिंग कोई सवाल नहीं था, रिपोर्ट राइटिंग कोई सवाल नहीं था, इडियम्स का एक सवाल था, पेयर ऑफ वर्ड्स आई थिंक सो के इसका कोई एक आधा जो है वो पेपर के अंदर शामिल हुआ था। अगर पाकिस्तान स्टडी के हवाले से बात करें तो जियोग्राफ़ी इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डैम से रिलेटेड कोई सवाल नहीं था, डेजर्ट का कोई सवाल नहीं था, माउंटेन के हवाले से एक आधा सवाल जो है वो मौजूद था, पोर्ट्स इन पाकिस्तान कोई सवाल नहीं था, फॉरेस्ट कोई सवाल नहीं था, वार्स फाउट इन बाय पाकिस्तान कोई सवाल नहीं था इससे रिलेटेड, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इन पंजाब पाकिस्तान, इसमें एक सवाल आया हुआ था, वो पेपर मुझे याद नहीं है कि कौन से पेपर में आया था, एक सवाल इससे रिलेटेड जो है वो पूछा हुआ था, ठीक है। अभी वो मुझे अभी ये एग्जैक्ट नहीं याद कि वो किसका पूछा था, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का पूछा था या किसका, ठीक है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें से कोई सवाल नहीं आया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेसिस एंड हिस्ट्री, इसका कोई सवाल नहीं था। इस्लामिक प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये लॉ से रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं था जो मैंने पेपर पिछली दफ़ा दिया था। इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, सी पैक, मोटरवे, हाईवे, एनर्जी प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट, सर्कुलर डेबिट्स, जीडीपी, इसमें से कोई सवाल नहीं था। लाइफ ऑफ कायद आज़म कोई सवाल नहीं था, लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल कोई सवाल नहीं था इसमें से भी। कुछ शोरा के सवाल थे, अभी उनके मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटी सेनेटो, इसमें से सवाल आते हैं जी, इसके एब्रीवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, उनके एब्रीवेशन आपने लाजमी तैयार करके जाने, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। मेन इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें से मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं था, ठीक है। 1973 इलेक्शन, लाहौर रेजोल्यूशन, इसमें से भी कोई सवाल नहीं था। स्पोर्ट्स के हवाले से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे भाई, सीधी सी बात है। ओलंपिक के हवाले से पूछा हुआ था, ठीक है। कब कंडक्ट हुआ था ये भी पूछा गया था, किसने गोल्ड मेडल जीते, इस हवाले से भी एक आधा सवाल था, ठीक है। गेम्स के हवाले से भी सवाल था कि फ़लानी गेम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें से, क्योंकि अगर इस सारे सिलेबस को देखें तो एक दफ़ा आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, ठीक है। कश्मीर प्रॉब्लम्स के हवाले से सवाल कोई भी नहीं था। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान कोई सवाल नहीं था। नहीं, एग्रीकल्चर के हवाले से था, मतलब जो है वो एग्रीकल्चर से भी था, एक जीडीपी से भी था, जीडीपी का भी याद आ गया। पाकिस्तान की 2018 की शायद, या 2020 की, या 21 की, 20, 21 या 18, इनमें से एक सवाल पूछा हुआ था जीडीपी का। ये मुझे हतमी तौर पे याद है कि ये लाजमी आया था। साइंटिस्ट के हवाले से कोई सवाल नहीं था। बुक्स अबाउट पाकिस्तान, ये इसमें अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसमें से डाउट है कि मुझे आया था सवाल, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम था एक आधा सवाल। अरिथमेटिक क्वेश्चन जो हैं वो, इसमें से भी काफ़ी सारा पोर्शन था, अरिथमेटिक के सवाल थे, ठीक है। रेशो के सवाल थे जी, रेशो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर से कोई सवाल नहीं पूछे गए, ठीक है। इसी तरह से फिर कंप्यूटर का पोर्शन, कंप्यूटर के अंदर से बहुत ज़्यादा सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे थे। तकरीबन कम से कम इसमें से भी 5 से 6 सवाल जो है वो कंप्यूटर के अंदर से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर को प्रैक्टिस किया जाता है। जब आप इसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमसे कंप्यूटर के इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस हवाले से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट, इसके बारे में एक आधा सवाल था। रैम और रोम के हवाले से भी था, बिल्कुल एब्रीवेशन भी थे, बिल्कुल ठीक हो गया। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें से भी सवाल आए थे, ठीक है। ये मतलब इसमें मेन्यूज़ वगैरह का पूछा हुआ। कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, बेसिक सवाल था, ठीक है। तो से ये सवाल जो है इसमें से पूछे गए थे। अभी 1-2 पोर्शन जो है वो पीछे रह गए हैं। इस्लामिक स्टडी की अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्टडी में इतना ज़्यादा पोर्शन मैंने आपको बताया कि नहीं था, ठीक है।
गज़वात के हवाले से एक आधा सवाल पूछा गया था। गज़वात जो है वो कौन से किस हिजरी में हुआ था, ठीक है। तो इस हवाले से सवाल था। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान, इसमें एक आधा सवाल किसी पेपर के अंदर जो है वो आ गया हो तो मुझे याद नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हदीस एंड सुन्ना, इसमें से कोई सवाल नहीं था। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शारिया इस्लाह, ये इनहेरिटेंस किस पूछा गया था, ठीक है। फेमस, बल्कि एक सवाल था बीवी के कितने मतलब होता है जायदाद के अंदर कितना हिस्सा होता है, शायद इस तरह का सवाल था। फेमस पर्सनैलिटीज़, इसमें से भी एक आधा सवाल था। हज़रत अबू बकर सदीक़ के हवाले से एक सवाल था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा था। लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसमें से कोई सवाल नहीं था। खिलाफत राशिदा में से एक आधा सवाल आया हुआ था। अर्ली बैटल्स ऑफ इस्लाम इंक्लूडिंग गज़वात के हवाले से था, बिल्कुल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फेमस इस्लामिक बुक्स के हवाले से मेरे ख्याल में नहीं था। इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़, जी इसमें से भी सवाल नहीं पूछा गया। IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इसमें से भी एक सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन अबाउट हज के हवाले से कोई नहीं था। रोज़ा रमज़ान, इसमें से भी नहीं। एंजल्स के हवाले से सवाल था, बिल्कुल इसमें था जो है वो बारिश बरसाने वाले फरिश्ते कौन से होते हैं, ठीक है। रिवील्ड बुक्स, इसमें से भी पूछा गया था। ये आपको याद रखनी बुक्स के हवाले से। सही सिक्का के हवाले से सवाल था। इस्लामिक क्रिकेट ऑफ स्पेन, कोई नहीं था इसमें से। इवेंट अबाउट अर्लियर प्रॉफिट्स, नहीं कोई नहीं। फेमस इस्लामिक लैंडमार्क, नहीं कोई नहीं। फेमस इस्लामिक लर्निंग सेंटर्स, नहीं कोई नहीं। क्वेश्चंस अबाउट अमैयाज एंड अब्बासीज एम्पायर, इसमें से भी कोई नहीं था। स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें से भी कोई सवाल नहीं था। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज के हवाले से, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी, इसमें से एक सवाल था। एक आधे सवाल कुछ सवाल जो है वो इसमें से आए हुए थे। वर्ल्ड डेमोग्राफ़ी, इसमें से नहीं था। मेजर फॉरेस्ट, हाँ जंगलात के हवाले से एक आधा सवाल शायद हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। छांगा मांगा जंगल के हवाले से पूछा हुआ था सवाल। मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसमें से था कोई सवाल, अब वो नहीं याद। मेजर डेजर्ट, ये नहीं था। फेमस लेक्स रिवर्स, इसमें से भी था। ग्रीनविच टाइम, ये नहीं था। ह्यूमन एंटोनॉमी, नहीं इसमें से भी नहीं था। शायद अब ये डाउटफुल है कि मुझे लग रहा है कि इसमें से था। अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, इसमें से कोई नहीं था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जी इसमें से सवाल थे। इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो है वो इंटरव्यू में भी पूछा गया था। सार्क के हवाले से पूछा गया था, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गया, इंटरपोल हो गया। इंटरपोल में ये आपकी FIA वगैरह आ जाती है। ये इंटरपोल का काम है, इसको लाजमी अपने तैयार करना है। हेड ऑफ़ स्टेट आ गया। हाँ कौन सी मतलब जो है वो नहीं, बल्कि इसमें से नहीं था। वर्ल्ड वार के हवाले से था, बिल्कुल सवाल। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी सवाल आते हैं, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया। फेमस इंटरनेशनल लिविंग पर्सनैलिटीज़, नहीं इसमें से। नोबल विनर, जी बिल्कुल इसमें से भी एक आधा सवाल आ जाता है। एब्रीवेशंस, जी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि मैंने आपको बताया सार्क का पूछ लिया, इसी तरह काफ़ी सारे जो है वो एब्रीवेशन पूछ सकते हैं। वैक्सीन मेडिसन, इसमें शायद कोई था। इस दफ़ा शायद ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कोविड के हवाले से, बूस्टर डोज के हवाले से, तो ये पहले तो नहीं था, अभी शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। इंटरनेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसमें भी एक आधा सवाल जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो ये वो आपसे मैंने आज का जो है वो सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारा सिलेबस ना तो तैयार होता है ना आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप इसको मुकम्मल तैयार करें। अब हम बात करते हैं कि कितना वक्त आपको मिलेगा कि आपका जो है वो फ़िज़िकल होने में और उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होने में। तो भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें एक दफ़ा बंदा एंटर हो जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि आपकी शादियाँ भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2021 में शुरू होने वाला प्रोसेस अभी भी अपने इख्तितामी मराहिल में एंटर नहीं हुआ, ठीक है। हाँ अभी भी हम इसका वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो हमारी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगे, कब हमारा रिज़ल्ट आए। खैर बात करते हैं कि आपका जो है वो फ़िज़िकल कितने दिन के बाद आता है, कितना टाइम लगता है। तो फ़िज़िकल में 1 या 1.5 माह या 2 माह मैक्सिमम इतना टाइम जो है वो लग जाता है। उसके बाद फिर आपके पास वक्त होता है रिटन टेस्ट देने के लिए। तो रिटन टेस्ट में भी कम से कम 1 मंथ
या 1.5 मंथ या 2 मंथ इस तरह लग जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा जो है वो FIA के अंदर जो है वो स्पीड अप ना हुआ हो तो इसी तरह से चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद फिर आपका 3, 4, 5 माह भी लग जाते हैं जी, आपको आपकी मेरिट लिस्ट लगते लगते काफ़ी वक्त लग जाता है, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास साथ हुआ है कि अभी तक जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, हमारी मेरिट लिस्ट चेंज जो है वो नहीं लगी, कोई प्रोसेस वगैरह जो है वो इनका फ्रीज़ हुआ है इस वजह से, ठीक है। तो तैयारी करनी है, डेडिकेशन के साथ वक्त निकालें। जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, जो तंग आए हुए हैं अपने प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो है परेशानी की वजह से। एक तो पे कम होती है, दूसरा वहाँ पे ज़लालत बहुत ज़्यादा होती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन लोगों के लिए कि एक वक्त थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी कोशिश करके अगर वो अपने आप को इस प्राइवेट सेक्टर से बाहर निकाल सकते हैं तो वो लाजमी निकालें। ये एक मोटिवेशन है। वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ लाजमी इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो क्लियरली आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बात मुझे पता होती है उसके नीचे मैं लाजमी कमेंट करता हूँ। जो मैं छोड़ देता हूँ इसका मतलब ये है कि उसके बारे में मुझे कोई भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है या उसके बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है। तो आप हमारे फैमिली सिस्टम के अंदर जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, देखिए मेरा मकसद जो है वो कोई पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। मैंने इतनी कुछ ज़्यादा इससे अर्निंग नहीं हो जाती कि मैं मतलब ये कहूँ कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके बड़ा कोई लाखों करोड़ों का बंगला बना लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही ऐसा कोई सीन है। अथेंटिक अगर हकीकत की बात करें तो हकीकत में इतनी पाकिस्तान के व्यूवर्स पे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती और ना ही हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। बस ये आप लोगों की दुआओं से जितना भी कुछ चल रहा है, कुछ लोग दवाएं भी करते हैं, कुछ लोग बुरा भला भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, साथ में नीचे बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं जी फ़लाँ है, ये है, वो है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि वीडियो को के ज़रिए आप तक एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।